हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने आपको ओम का नियम जो है प्रूव्ड करने के लिए बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कल बताया है कि ओम का नियम क्या होता है, और इसके अलावा एक फॉर्मूला बताया है आपको आर बराबर, ठीक है, भी बटे आई। यह फार्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। यह फार्मूला हो सकता है मैंने आपको दूसरा रूप में बताया हो, जैसे कि आपको भी बराबर आई आर, इसी से हो गया, ठीक है। तो इससे तीन फार्मूला बन सकते हैं, और एक या तो आई बराबर क्या हो सकता है, आई बराबर भी बटे आर, ठीक है। तो इन तीनों में से ये तीनों का तीनों जो है एक ही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फार्मूला से बनता है, ठीक है। तो कल मैंने इन फार्मूला के बारे में आपको बताया, इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्जाम में पूछते हैं। तो आज एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध जो होता है, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है यानी रेसिस्टेंस जो होता है, वो किन किन चीज़ पर निर्भर करता है, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप लिखिए, इसका आंसर लिखिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लिखिए नंबर एक में लिखिए चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, ठीक है। नंबर दो में लिखिए चालक का अनुप्रस्थ, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, ठीक है। और नंबर तीसरा लिखिए, नंबर तीसरा लिखिए तापमान पर, तीसरा तापमान पर, तापमान कहने का मतलब है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये तीन बात पर जो है किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड जो है आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बन जाता है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि आर जो है यानी प्रतिरोध जो है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे, ठीक है। यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा ये किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे, यानी ये क्षेत्रफल पे किस तरह से निर्भर करता है, ये इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है एक बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, एरिया होता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, प्रतिरोध जो है, यानी प्रतिरोध जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, व्युत्क्रमानुपाती ये होता है क्षेत्रफल के। तो ये दोनों मिला के जो है एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये दोनों मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। तो ये दोनों मिला के फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों मिला के फॉर्मूला क्या बनता है, ये देखिए फॉर्मूला आपका बनता है ये वाला, यानी आर जो है समानुपाती हो जाता है एल बटे ए के। जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया, आर का दो बताया। तो जब दोनों को करेंगे आप एडिशन, तो ये हो जाएगा क्या, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आर समानुपाती एल बटे ए, ठीक है, हो गया। अब यही जो है समानुपाती के बदले एक नियतांक होता है, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, भी वेरेज आई वाला में, भी समानुपाती वाला में बताया था ना ओम के नियम में। तो इसमें भी एक नियतांक होता है, आर जो है प्रतिरोध जो है ये आपका समानुपाती के बदले यहाँ पे प्रतिरोधकता का चिन्ह आ जाता है, पी यानी रॉ, इसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं।
ये रॉ है, ठीक है, रॉ का चिन्ह है ये, और यहाँ पे ये L/A, ठीक है। इससे जो है आपको ये आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना है। और वो जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो याद रख लीजिए, बस कहानी ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखने का ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है, पर मैंने जो 3 पॉइंट लिखाए हैं उसको याद रखिए, और उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखिए, बस, ठीक है। इस फॉर्मूला को उल्टा भी किया जा सकता है, आपको पता है। इस फॉर्मूला को कैसे कर सकते हैं, जैसे रॉ जो है, रॉ को अगर हमको इधर लाना है, रॉ को इधर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R गुना A/L, ठीक है। ये उसी से बना है फॉर्मूला, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप दोनों याद रखिए। यहाँ रॉ क्या है, रॉ है आपका प्रतिरोधकता, रॉ का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक। और R क्या है, R है आपका प्रतिरोध, A है आपका क्षेत्रफल, और L है आपका लंबाई, A क्या है, लंबाई। चलिए अब जो है इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए। तो इसका न्यूमेरिकल जो है आपको, चलिए मैं आपको यहाँ पे इसी को समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यानी किसी जो है बल्ब का तंतु का प्रतिरोध दिया हुआ है आपको 1200 ओम। प्रतिरोध किस चीज़ में, प्रतिरोध को किस चीज़ से सूचित करते हैं, R से, लेकिन इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम, हेडफोन मैंने बताया था आपको। तो 1200 ओम है, ठीक है। और वह बल्ब जो है 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट का स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी 220 वोल्ट उसको चाहिए, तो उसको कितना विद्युत धारा का ज़रूरत पड़ेगा। ये A नंबर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत हीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है, जिसका प्रतिरोध आपको जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, और इसका जो है 220 वोल्ट है, तो इसमें कितना धारा लेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों का क्या निकालने वाले हैं, धारा निकालने, दोनों अलग अलग हिसाब है, एक ही में नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल है। तो देखिए दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट 220 वोल्ट दिया हुआ है, और ये R बराबर भी 1200 ओम दिया हुआ है पहला में। तो आपको क्या निकालना है, I। तो I बराबर आपको क्या होता है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया, V बराबर IR, या I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो इसी से देखिए निकाला है, V लिख दिया, R लिख दिया, I बराबर निकालना है इसको, विद्युत धारा I बराबर, यहाँ से लिखिए आप, विद्युत धारा I बराबर 220 वोल्ट बटे V का मान कितना, V का मान 220 बटे 1200 ओम, बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा आपका 0.18 एम्पियर। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए एम्पियर लिखा है, ठीक है। ये 220 बटे आप 1200 जब करेंगे तो ये उतना आ जाएगा। और इसको करेंगे कैसे, ये देखिए 220 बटे 1200 जीरो से जीरो ख़त्म कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, 120 से भाग दे दीजिए 22 में, ठीक है। पॉइंट लगा के, पॉइंट जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। तो ये पॉइंट करके आपको आएगा 0.18 एम्पियर आएगा, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से ये भी बनाया, दूसरा नंबर भी बिल्कुल उसी तरह से बनाया। आपका V दिया हुआ था, R दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये I निकाल दिया है, विद्युत धारा निकाल दिया, यानी 220 बटे 100 बराबर 2.2 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। ये तो आपका कल वाला जो मैंने बताया था फॉर्मूला उस पर था। अब आज वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसका देख लीजिए न्यूमेरिकल एक बार।
ठीक है, उसका न्यूमेरिकल भी आपको दिखा देंगे, ठीक है, यानी समझा दें। तो एक क्या है, एक आपका है विद्युत हीटर है, उसमें कितना 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना 4 एम्पियर का, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और उसके बाद जो है इसके बीच का विभवांतर कितना है, तो बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, ठीक है। उसी विद्युत हीटर में कह रहा है, उसी विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लेना होगा जब उसका वोल्टेज जो है बढ़ा के 120 कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यानी कह रहा है कि 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था जब 60 वोल्ट था, ठीक है, और उसी में अगर हमको 120 वोल्ट दे देते हैं तो कितना धारा लगेगा, तो धारा का मान तो बढ़ेगा ही, फिक्स बात है। तो देखो यहाँ कैसे बढ़ेगा, पहले जो है V बराबर 60 वोल्ट है, ये लिख दो। उसके बाद धारा का मान दिया हुआ है I 4 दिया हुआ है, लिख दो। तो प्रतिरोध इसका निकाल लो। प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होता है, R बराबर V बटे I, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला R बराबर V बटे I, यानी 60/4 कितना आ गया, 15 ओम। इसका प्रतिरोध आपको मालूम हो गया 15 ओम। तो प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं ना, तो जब प्रतिरोध नहीं बदलेगा तो प्रतिरोध आपको पता है, वोल्टेज आपको बढ़ा दिया है, 60 से कितना कर दिया, 120 कर दिया, तो वोल्ट आपको पता हो गया 120। तो अब आपको क्या चाहिए, धारा चाहिए, धारा पूछा है आपसे, तो I बराबर क्या होता है, V बटे R, I बराबर V बटे R, यानी 120/15 बराबर 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह से जो है, इस तरह का न्यूमेरिकल तो आपको पता ही चल ही गया। अब दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा एक क्षेत्रफल वाला जो है वो देख लीजिए, जो कि मैंने अभी बताया है आपको। इसका देखिए, किसी धातु में 1 मीटर लंबे तार, आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो आपको लंबाई दिया हुआ है, दूसरा तापमान भी दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद आपको 26 ओम यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। यदि तार का व्यास 0.3 mm, इसका व्यास दिया हुआ है, यानी डायमीटर जिसको बोलते हैं D, वो दिया हुआ है, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा ना इसका। इस ताप की विद्युत प्रतिरोधक क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है, यानी रॉ का मान आपसे पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, रॉ का मान के लिए हमको चाहिए R × A/L, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए सबसे पहले, प्रतिरोध का मान तो दिया हुआ ही है, L का मान दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, मेन क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब तार जो है वो कैसा होता है, सबसे पहले ये बताओ। तो तार जो है बेलनाकार होता है, मान के चलो कोई भी तार है इस तरह का, तो ये एक तरह का जो है, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं तो ये बिल्कुल इस तरह का शेप है, इस तरह का, ये देखो इस तरह का शेप है, इसका शेप जो है बिल्कुल इस तरह का है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह का शेप इसी तरह का होगा ना तार का, लेकिन यही है कि ये पतला है, ये मैंने आपको मोटा बना दिया थोड़ा सा, लेकिन ये क्या है, पतला है, ये जो है पतला है। तो ये क्या हुआ, बेलनाकार हुआ एक तरह का। तो बेलन का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, आपको क्या याद होना चाहिए, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वही चीज़ है, रॉ बराबर आपका दिया हुआ है RA/L, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे। तो इसका क्षेत्रफल जो है सबसे पहले वो निकालना है आपको, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लो। ये देखो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल,
तो बेलन का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दोनों साइड क्या था, मतलब गोल था, इस तरह से गोल था, दोनों साइड क्या था, गोल था। तो जब गोल था तो ये वही चीज़ इसको तो निकालना है, अनुप्रस्थ मतलब वही होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ मतलब वही होता है आपका। तो ये क्या निकाल दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का मतलब अगर ये दोनों साइड वृत्त ही था ना, तो पाई आर स्क्वायर। आर कहने का मतलब है कि यहाँ पे d/2, आर कहने का मतलब d/2, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है क्या करना होगा, ये कितना बार निकालना होगा, 2 बार। क्यों निकालना होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों साइड था, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली जो है 2 से भाग नहीं देके सीधा सिंपल में क्या कर दिया, ये लिख दिया पाई डी स्क्वायर बटे 4, पाई डी स्क्वायर बटे 4 लिख दिया और एल लिख दिया, ठीक है। और इसी को जो है सॉल्व कर दिया और यहाँ पे आर का मान लिखा है, ठीक। और इसी को सॉल्व कर दिया। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसी को जो है क्या किया, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो है इसका आया आपका 1.84 गुने 10 पे पावर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 1.84 गुने 10 पे पावर 6 ओम मीटर, 6 ओम मीटर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये देखिए ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, बस यही था। और इसमें जो है आपको इतना जो है किसका मान है देख लेना है आपको, 1.84 गुने 10 पावर 6 ओम मीटर। तो ये मैग्नीज का है, देख लीजिए यहाँ पे इस कॉलम में, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे मैग्नीज का है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैग्नीज हो गया, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल आपको हो गया। एक न्यूमेरिकल जो है आपको होमवर्क में देते हैं, तो इसको जो है आप खुद से बना के और उसके बाद समझ भी लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तब फिर जो है आप व्हाट्सएप पे मतलब या फिर कमेंट में लिखिएगा कि नहीं समझ में आया, तो फिर जो है आपको इसका सॉल्यूशन जो है आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हो गया। इसके साथ ही साथ जो है आपको चलिए, तो आज जो है आप इतना ही रहने दीजिए। कल हम लोग जो है प्रतिरोध का क्या करेंगे, निकाय प्रतिरोध। कहने का मतलब है कि जैसे आपको किसी भी परिपथ में बहुत सारा प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है, R1 R2 R3 R4 बहुत सारा प्रतिरोध जोड़ दिया, तो उसका जो है एक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, यानी वो कितने मतलब किसके बराबर होगा, तो कल हम लोग उसको निकालना सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके।